Yogeshri in 2004. He conducts regular camps on yoga, meditation and lifestyle. He will tell us how to keep safe and active your heart. Let me welcome Dr. S.C. Manchanda. Can we have some applause, everyone, please? साथियों, आपने जैसे सुना, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 40 साल तक रहा। आजकल मैं गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ, प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे हार्ट के मरीज देखता हूँ, लेकिन मैं दूसरे पद्धति के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। आप इसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते हैं। मैं पिछले 35 साल से इंटीग्रेटिव मेडिसिन कर रहा हूँ। लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि एलोपैथी सिर्फ दूसरा सिस्टम है। ये दूसरा सिस्टम नहीं, इसको साइंटिफिक सिस्टम कहा जाता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में 50% लोगों को नेचुरोपैथी से ट्रीट करता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के हैं, बगैर किसी दवाई के उनको ठीक खान पान देना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा खासकर करना है और तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना, इससे ठीक हो जाते हैं। हज़ारों लोग नेचुरोपैथी हम करते हैं, नेचुरोपैथी रियल, लेकिन हम वो नेचुरोपैथी करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। डाइट के बारे में प्रूवन है, एक्सरसाइज के बारे में, योगा के बारे में बहुत कुछ प्रूवन है। दूसरा, आयुर्वेद को भी यूज़ करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है चीज़ें। काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिकली प्रूवन का मतलब मैं आपको थोड़ी देर बताना चाहूँगा, विच आर रियली पब्लिश्ड इन रियल पीयर रिव्यूड जर्नल्स। तो मेरा खास जो इंटरेस्ट रहा है वो योग के ऊपर रहा है, और योग पे इतनी रिसर्च हुई है। मैं पिछले 30 साल से इन्वॉल्व हूँ। इतनी रिसर्च हुई है कि ये एक्सेप्टेड पद्धति है एलोपैथी। आपको सुन के हैरानी होगी कि ये सारी जो एलोपैथिक रिकमेंडेशन है, जैसे ब्लड प्रेशर की है, जैसे डायबिटीज़ की है, मोटापे की है, सबके अंदर कहा जाता है कि योग और ध्यान को आपको इंक्लूड करना है अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी भी पद्धति को आप पॉपुलर करना चाहते हैं या कोई भी सिस्टम आपको पॉपुलर करना चाहते हैं, उसके अंदर साइंटिफिक स्टडीज़ होनी चाहिए। आज से 30 साल पहले जब मैंने योगा में रिसर्च शुरू की, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी। सभी डॉक्टर मजाक उड़ाते थे, आप कैसे ये कर रहे हैं। लेकिन हमने एक स्टडी की, इसमें 3-4 साल लगे, जिसमें हमने दिखाया कि हार्ट के मरीज जो बहुत एडवांस डिजीज़ है, जिनकी एंजियोग्राफी हमने की थी, उनको बहुत फ़ायदा होता है और हम उनको बाईपास तक बचा चुके हैं। पिछले 25 साल में मैंने कम से कम 80,000 लोगों की बाईपास सर्जरी बचाई है या तो इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप काफ़ी स्टूडेंट से बड़े। मैं थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंस आपको बताना चाहूँगा योग के बारे में, कुछ अपने रिसर्च, कुछ दूसरों के रिसर्च, इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि अगर आप बताते हैं। तो योग अब हमारी एलोपैथी का एक पार्ट बन चुका है, पार्ट ऑफ आयुर्वेद है। कई दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेदिक हर्ब से बनी हुई हैं, वो सब यूज़ हो रही हैं, क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक एविडेंस है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि एलोपैथी मीन्स नथिंग है, सिर्फ वही करना है, ऑपरेशन वगैरह ही करना है, दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर पार्ट है। तो मैं थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंस बताना चाहूँगा आपको। योग आपने सुना होगा, आप सभी एक्सपर्ट हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सबसे पहले तो इम्प्रेशन बड़ा गलत था हमें। जब मैंने योग शुरू किया तो लोग कहते हैं हम तो योग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो आसन बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं बताना चाहूँगा, आप सबको पता है क्या, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ योग का। योग केवल कुछ आसन नहीं है, ये सबसे अच्छी जीवन शैली है, जिसके अंदर सबसे उत्तम जीवन शैली है, जिसके अंदर आपको ठीक प्रकार का भोजन करने, इसको सात्विक भोजन कहते हैं, हम भी डॉक्टर वही कहते हैं। दूसरा, आपको शारीरिक व्यायाम करना है, कुछ आसन में है शारीरिक व्यायाम। ये पार्ट था जब योग शुरू हुआ 5 साल पहले, तो शारीरिक व्यायाम पर ज़्यादा बात नहीं की, सभी को चलना पड़ता था, कई मील चलना पड़ता था। तो एक्सरसाइज इज ए पार्ट ऑफ योगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो योग की है, जो आजकल हमारे पास कोई इलाज नहीं है, कि जो मानसिक तनाव है, जो टेंशन है, आजकल सभी को टेंशन है, वो उसको दूर कर देता है। उसके बहुत साइंटिफिक स्टडीज हैं, मोर देन 1000 पेपर्स आर देयर, कि अगर आपको तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, जो सभी को है, वो सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए ये पॉपुलर हो रहा है, स्कूल के बच्चों में हो रहा है। स्कूल के बच्चों में इसके ऊपर रिसर्च हुई है, कॉलेज स्टूडेंट्स में हुई है, डॉक्टर्स में हुई है, नर्सेज में हुई,
सभी को स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसके द्वारा अगर आपको लत लगी हुई है सिगरेट पीने की या नशे की, तो वो भी दूर हो सकती है। डी एडिक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए इसको हम संपूर्ण जीवन शैली कहते हैं, सबसे उत्तम जीवन शैली, द बेस्ट लाइफ स्टाइल एवर डिवाइस्ड। क्योंकि आपको पता ही है कि हार्ट डिजीज क्यों होती है, मैं हार्ट डिजीज के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये सिर्फ हमारी जीवन शैली खराब हो जाती है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, शारीरिक व्यायाम नहीं करते, तंबाकू लेते हैं, और चौथा हमें मानसिक तनाव है। अगर ये 4 कारण दूर हो जाए तो आधे अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर, अगर लोग ये बचपन से फॉलो करें जो यौगिक सिस्टम है, या 4 चीज़ें जो मैंने बताई अपने जीवन शैली में, तो ना केवल हार्ट डिजीज और भी बड़ी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। आपको पता ही है कि आजकल जो सबसे मौत का मृत्यु का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। जैसे इसमें हार्ट डिजीज आती है, हाई ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज़ आती है, अस्थमा आता है, जोड़ों की तकलीफें आती हैं, ये डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें इसके द्वारा ठीक की जा सकती हैं योग के द्वारा, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए सबसे अच्छा तरीका है। बचपन से करेंगे तो बीमारी नहीं होगी, अगर हो भी गई है अर्ली स्टेज में इसको रिवर्स कर सकेंगे। मैंने एडवांस स्टेज में जैसे बताया, हमने शो किया कि इसको काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये हार्ट डिजीज़ का कारण है और सारे कारण दूर कर सकते। इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ हुई है कि अगर आप योग करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। और ये मैंने कहा इतनी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि वो अब हमारे एलोपैथी के जितने भी रिकमेंडेशन है, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, सब में आ गया है। इसी तरह कुछ आयुर्वेद की दवाइयाँ। तो मैं इस रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा। हमने रिसर्च शुरू की थी आज से 30 साल पहले। कुछ ऐसे मरीज जिनको कहा गया था बाईपास करना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था, लेकिन लोगों ने कहा हम नहीं करवा सकते, 2-3 आर्टिस्ट ड्रॉप थी। तो बहुत बोल्ड रिसर्च थी उस वक्त। आधे लोगों को हमने योग कराया, 1 साल तक कराते रहे, और आधे लोगों को नहीं कराया। 1 साल बाद हमने देखा कि उनकी एंजियोग्राफी दोबारा करके इसके अंदर ब्लॉकेज थोड़ा कम होना शुरू हो गया, उनको बाईपास की मात्रा बहुत कम जरूरत पड़ी दूसरे ग्रुप के बारे में। तो कोई भी आप अच्छी रिसर्च करना चाहें तो रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी बड़ी ज़रूरी है। आधे मरीजों को आपने वो दवा नहीं देनी, आधे लोगों को वो ऐसी क्रिया नहीं करानी, तो उनके मुकाबले में आप देखिए कितना फ़ायदा हुआ। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हमने उसको पब्लिश किया, और वो आर्टिकल आजकल बहुत ज़्यादा कोट हो रहा है, हालांकि 30 साल पुराना आर्टिकल था। इसके बाद हमने और भी रिसर्च किया हाई ब्लड प्रेशर के अंदर। इसके ऊपर इतनी रिसर्च है, मोर देन 500 पेपर्स आर अवेलेबल। हमारे भी कुछ हैं कि अगर आप योग करेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर इतना कम हो सकता है जितना दवाइयों से भी नहीं हो सकता। 10 से 15 मिलीमीटर सिस्टोलिक कम हो सकता है, नीचे वाला जो है 8 से 10 कम हो सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे मेटा एनालिसिस हुआ है। तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो सबसे आम बीमारी है, जिसके कारण हार्ट डिजीज़ होती है, जिसके कारण हमें किडनी की डिजीज़ होती है, इसको ठीक किया जा सकता है। और ये देखा गया जो रेगुलर योग करते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ बहुत कम होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर इसके बहुत डेटा है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हार्ट अटैक। फिर डायबिटीज़, हमारे देश में डायबिटीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जीवन शैली खराब हो रही है। तो उससे भी काफ़ी स्टडीज़ हैं उसके ऊपर। अभी रिसेंटली अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी कहा कि योग और मेडिटेशन से शुगर कम हो सकती है, अगर नहीं है तो इसको पैदा होने से बच सकती है। डॉक्टर नागेंद्र ने यहाँ पर बेंगलोर में एक स्टडी की जिसमें 3000 लोगों में दिखाया, इनको प्री डायबिटीज़ होने वाली थी, आधे लोगों को योग कराया गया तो देखा उनको डायबिटीज़ नहीं हुई, जिनको नहीं कराया गया उनको 50% को होती। तो योग के द्वारा हम डायबिटीज़ सबसे खतरनाक बीमारी ठीक कर सकते हैं। अगर बीमारी बढ़ी हुई है तो भी इसके अंदर 1 या 2% जिसको कहते हैं हम HbA1c ब्लड शुगर कम कर सकते हैं, जो एक दवाई के बराबर है, कोई इसका नुकसान नहीं है। योग का यही फायदा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपको पता है सभी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, हालांकि साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट सभी मेडिसिन का होता है। इसका एक ही साइड इफेक्ट है कि आप अच्छा फील करते हैं। आपको और बीमारियाँ हों जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे दूसरी आपको मोटापा है, वो भी ठीक हो जाता है, अगर तनाव है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें देखा जाए कि ये एक ऐसी तरीका है, इसको कहते हैं एक तरीका, और इसका इलाज हज़ारों बीमारियों को कर सकता है। कोई ऐसी दवाई मैं नहीं जानता जो ब्लड प्रेशर में भी काम करे
जो शुगर में भी काम करे, जो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करे, जो तनाव को भी कम करे और जो हमारे मन को भी शांत रखे। ऐसी कोई दवाई तक निकली नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो योग है एक सुपर मेडिसिन है। सुपर मेडिसिन का मतलब ऐसी कोई इजाद नहीं हुई, एक तरीके से हम हज़ारों तकलीफों को दूर कर सकते हैं। और तनाव के ऊपर इसकी बहुत रिसर्च हुई। मेंटल स्ट्रेस आजकल सभी लोगों को, और ये सबसे मुश्किल काम है। मैं डॉक्टर को हमेशा मरीजों से पूछता हूँ लाइफस्टाइल के बारे में, कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक है हम सैर भी कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे, लेकिन तनाव को नहीं दूर कर सकते, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन बताना चाहिए पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, ये आप खुद पैदा करते हो, क्योंकि बाहर की चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, कभी अच्छी है कभी बुरी है। हम चाहते हैं लोग बदल जाए। 1 बिलियन पीपल को हमने नहीं चेंज कर सकते, अपने को बदलना है। और जैसे ही आप बदले देखें कि बाहर की चीज़ें बदल गई, तो हमने देखा जो योग कर रहे हैं तो बाहर कभी अच्छी बात हो रही है, घर में भी कुछ नहीं होती रहती। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ये असली योग है। और फिर हमने कहा, जब मैं आर्टिकल लिखा कि योग कहते हैं कितनी देर करना चाहिए, हमने कहा 24 घंटे करना चाहिए। अगर किसी से बात कर रहे हैं, अगर उसमें आपको बुरी बात की गुस्सा नहीं आता, ये भी योग हो गया। खाना खाते हैं तब भी योग कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, सर पे टीवी ऑन है, इतनी सारी घर के डिस्कशन हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। माइंडफुलनेस ईटिंग के ऊपर कम से कम 50 आर्टिकल्स हैं कि अगर ध्यान से आप खाना खाएंगे, सिर्फ खाने पर ध्यान रखेंगे, तो इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। बुरा खाना भी अच्छा हो जाएगा और अच्छा खाना बुरा हो जाएगा गुस्से से खाते। तो ये 24 घंटे की एक्टिविटी है, एकदम नहीं आती। शुरू में तो प्रैक्टिस करते हैं, 11 घंटा करनी पड़ती है, लेकिन सैर करते वक्त भी आपको योग करना है। कैसे करना है कि हमने देखा है कि मैं कॉलोनी में जहाँ जाता हूँ, काफ़ी लोग सैर करते हैं। जो जेंट्स हैं वो तो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, ये इलेक्शन है, और जो लेडीज़ हैं वो अपना इन लॉज है, मदर इन लॉ या डॉटर कंसंट्रेट ऑन एक्सरसाइज। इसके ऊपर भी देखा गया कि यदि चीज़ आप ध्यान से करेंगे तो इसका फायदा ज़्यादा होगा। तो ये हमने एटीट्यूड चेंज है। एक मरीज मेरे पास आया, कहता है साहब मैं 20 साल से योग कर रहा हूँ, मेरे को क्यों हार्ट अटैक हुआ? उसको हार्ट अटैक हुआ। मैंने कहा आपको गुस्सा आता था? तो बहुत आता था। मैंने कहा फिर आप योग गलत कर रहे हैं। इसका इफेक्ट भी होना चाहिए। सिर्फ सांस लेना और आपने ये कर दिया, इसका अगर असर नहीं हो रहा, इसका मतलब गलत करना है। अगर योग प्रॉपरली करा जाए तो मेरे जितने भी मरीज हैं, मैंने हज़ारों लाखों मरीज आजकल भी देखता हूँ, सभी को मैं कहता हूँ योग करिए। जो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, मैं तो बता मेरे साथ थोड़ा सा प्राणायाम करिए, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस निकालिए, अपने अवेयर ध्यान के साथ। ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा योग बहुत आसान है, इसीलिए हमने अब चेयर योगा डिवाइस किया। नाम 84 ईयर्स, कई लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, उनके लिए चेयर योगा इज एज गुड एज। तो सबसे सिंपल चीज़ योग है आजकल, लेकिन कोई टीचर या कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर उनको बताना चाहिए। और अगर डॉक्टर कहेंगे तो उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो मैं सबसे पहले उनका सवाल ये पूछे, नहीं पूछा कौन सी दवाई है, ये कहता हूँ कि आप योग कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही वो मैं पहला क्वेश्चन होता है, अगर डॉक्टर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो मेरे मरीज जो है मोस्टली योग कर रहे हैं और हमें बहुत बेनिफिट देखा। यानी जैसे बताया हमने बाईपास बता दी, इसी तरह हमने एक अर्ली स्टेज में बीमारी को बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। एक बीमारी हमारे देश में बड़ी कॉमन है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। पेट बहुत हमारा फूला रहता है, उसके साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो जाता है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसको टोन कहते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। इसके कारण हार्ट डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाती है, लेडीज को ओवरी की डिजीज बहुत सारी हो जाती हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी, उसको भी ठीक किया। जिसके ऊपर हमने स्टडी की गंगाराम हॉस्पिटल में 100 मरीजों के ऊपर जिनको कराया गया योग, में देखा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मोटापा कम हो गया, शुगर कम हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया और उनके अंदर तनाव कम हो गया। जो आर्टरी का ब्लॉकेज था अर्ली स्टेज में बिल्कुल रिवर्स हो गया। ये हमने पब्लिश किया है। तो ये अर्ली स्टेज में बीमारी को रिवर्स कर सकता है, हार्ट डिजीज हो चाहे डायबिटीज हो चाहे ब्लड प्रेशर हो। तो ये तनाव को कम कर सकता है। और तनाव अगर होगा तो इससे सब बीमारियां जुड़ी हुई है। सिर दर्द सभी को होता है, लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर से कभी सिर दर्द नहीं होता। मैंने आज तक एक साइलेंट किलर है, चाहे ब्लड प्रेशर आपका 200 है, सिर दर्द नहीं होता। सिर दर्द का कारण तनाव है। और सबसे भयंकर जो सिर दर्द, इसको माइग्रेन कहा जाता है। एक बहुत बड़ी स्टडी अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हुई है, जिसके अंदर माइग्रेन के अंदर दिखाया गया कि योग के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बेहतर बीमारी है, इसका इलाज बड़ा मुश्किल है, लेकिन योग के द्वारा इसको ठीक। जैसे आपने अय्यर साहब से सुना कि दुनिया के पास सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन है। योग के द्वारा इस साइंटिफिकली प्रूव है। इसी तरह तनाव के कारण ये अस्थमा की बीमारी जो है, दमे की बीमारी, हाँ पॉल्यूशन से भी होती है, लेकिन अगर स्ट्रेस है तो डबल हो जाएगी आपको, जिसके कारण आपको ये इन्फेक्शस डिजीज, ये देखा गया कि लोग जो योग करते थे उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, कोविड को कम हुआ और अगर हुआ भी तो बड़ी जल्दी ठीक हो गया।
इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि हमें योग करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ अच्छे हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं डेवलप कंप्लीट, उससे हम ठीक कर सकते हैं। सबसे जो बुरी चीज़ जो हमें इम्यूनिटी कम करती है वो हमारा माइंड है। अगर हमें स्ट्रेस होगा तो इवन इन्फेक्शन डिजीज बेटर हो जाती है। इसी तरह तनाव के कारण और बड़ी बीमारियां हो जाती है, जैसे अब हाई ब्लड प्रेशर तनाव के कारण हो जाता है, इसके कारण डायबिटीज हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। आपने सुना होगा किसी को गुस्सा आया उसका हार्ट रुक गया, ये मैंने देखा है, तो हार्ट अटैक हो जाता है या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, इसकी मौत तक हो सकती है। इतना खतरनाक हो सकता है ये जो तनाव है हमारे लिए, जिसके कारण और भी बीमारियां अल्सरेटिव कोलिक पेट की हैं, जोड़ों की तकलीफें काफ़ी सारी हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे देश में सारी दुनिया में है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज़ है, ये नेगेटिव सोचने से होती है और हज़ारों मरीजों पे इस पर काम किया गया है ये मैंगलोर से दुनिया के दूसरे हिस्से से, कि जब डिप्रेशन को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, घर का एटमॉस्फेयर बुरा हो जाता है, किसी को सीवियर डिप्रेशन हो तो इससे कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, कि अगर आपने भयंकर बीमारियों से बचना है जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, तो योग से अच्छा कोई तरीका नहीं है। इसके ऊपर बहुत साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं। हार्ट डिजीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती है, अगर बड़ी हुई हो इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और एलोपैथी के अंदर इट इज बिकम ए पार्ट ऑफ दैट। लेकिन योग का लक्ष्य केवल बीमारी से दूर रहना नहीं है, आपको ऐसा जीवन जीने का तरीका बताना है ताकि आप हमेशा खुश रह सकें और तनाव मुक्त रह सकें, और ये बिल्कुल शुरू हो चुका है। इसीलिए मैं सभी मरीजों को कहता हूँ, अगर बचपन से ही करेंगे तो बीमारी होगी नहीं। हम सुनते हैं हार्ट डिजीज एक दिन मरीज कहता है सर कल तक तो मैं ठीक था, मुझे आज कैसे हार्ट अटैक हो? मैंने कहा तक आप ठीक नहीं थे। 20 साल से ये बीमारी पैदा हो रही थी, पता नहीं चलता इसका। जब ब्लॉकेज शुरू होता है आर्टरीज में 5, 10, 20%, 60, 70% तक पता ही नहीं चलता। जब सडनली 100% हो जाता है तो हमें हार्ट अटैक हो जाता है। अगर 70-80% होता है तो फिर चलने से दर्द, उसको एंजाइना कहते हैं। लेकिन ये बीमारी पैदा होने में 30-40 साल लगते हैं। अगर कहीं भी योग हम इंट्रोड्यूस कर दें तो ये बीमारी बच सकती है भी, अगर अगली स्टेज में रिवर्स की जा सकती है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे रामदेव जी कहते हैं कि करो योग रहो निरहो। थैंक यू।